प्रिय बालक जी, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चे जी, आपको पता है कि हम लोग क्लास 9-10 की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। क्लास 12 के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन कोचिंग में पढ़ाई होती है, जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं आपके लिए जो बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। तो कभी आप पास के छात्र हैं तो बिल्कुल आकर कोचिंग विजिट कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराती है, तो हिंदी के बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएगा इस साल, और उसके नोट्स आपके रेडी हैं। सिर्फ मैं थोड़ा समय का अभाव कारण थोड़ा लेट आ रहा हूँ। देखिए, पूरे चैप्टर के नोट्स रेडी हैं, आपके लिए मिल जाएंगे और बेहतरीन हैंड राइटिंग में है, तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो पिछली बार हमने पढ़ा था काव्य खंड का पहला करवक, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा था। आज हम पढ़ेंगे, पद। इसमें दो पद हैं, एक पद है सूरदास वाले, एक पद है तुलसीदास वाला। तो आज हम सूरदास वाला पद पढ़ेंगे। तो इनकी जीवनी हम पहले बात करेंगे और उसके बाद लेखक, जिसे लेखक परिचय हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे इनके कविता का जो भावार्थ होगा उसको पढ़ लेंगे। फिर उसके आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको किया जाएगा। फिर उसके एमसीक्यू किए जाएंगे, जिस चैप्टर में कोई आपको तकलीफ न रहे। चलिए, पेज नंबर आता है 70 में, जहाँ से चैप्टर शुरू होगा। चलिए, यहाँ कहते हैं कि भाई सूरदास के बारे में जो भी लिखा गया एनसीईआरटी में, इसको हम थोड़ा रीड करते हैं। उसके बाद फिर इसके बारे में जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसको नोट्स बना लिए जाएंगे। और आप भी नोट्स बना के इसको जरूर देखिए। हम लोग अक्सर करते क्या है, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो वहाँ पर हिंदी आपके लिए बहुत अच्छी रुचि लाती है। और हिंदी ऐसा विषय जो आपको हाईएस्ट स्कोर पर ले जाएगी। बस तब थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ते रहिए, उसकी ग्रामर सेक्शन भी अपने से खुद से रिवाइज करते रहिए, और अपने ऑब्जेक्टिव की ना होगा वहाँ से भी ट्राई करते रहिए, आपके काम हो जाएंगे। फिर आपके स्कोर अच्छे हो जाते हैं हिंदी में, तो बस हो गया, आपका काम बन गया। आप एक अच्छे स्कोर में चले जाएंगे 400 प्लस वाले में, जहाँ एक बच्चों की इच्छा होती है। तो सूर्यदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था भाई? तो ये भी अनुमानित है, मतलब क्लियर नहीं दिया गया, अनुमान से बताया गया है कि 1478 में। निधन इनकी बता दिया गया कन्फर्म है कि 1583 में। जन्म स्थान इनका क्या है? दिल्ली के निकट शाही नमक ग्राम में, सिही नमक ग्राम में। दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम है, जहाँ पर इनका जन्म स्थान माना गया। निवास स्थान जहाँ के रहने वाले थे, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः। अब ब्रज क्षेत्र में क्रमशः करने का मतलब एक साथ नहीं, कहीं कहीं पर। जैसे ब्रज क्षेत्र में एक बार रहे कहाँ पर, गाँव घाट, और दूसरा रहे वृंदावन, और एक बार रहे यहाँ पर पारसोली। मतलब भी एक जगह पर नियमित नहीं रहे, क्रमशः इनका स्थान चेंज होता रहा है। शिक्षा स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी, खुद से ज़्यादा पढ़ें। ज्ञान अर्जन, यानी जितना ज्ञान अर्जन किए हैं खुद से ज़्यादा किए हैं। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। ठीक है, ये यानी सेल्फ स्टडी ज़्यादा किए हैं, और बाकी इनके बारे में कुछ और लिखा गया था। अभिरुचि मतलब इनकी इंटरेस्ट क्या चीज़ में थे? पर्यटन, यानी घूमने में। सत्संग, कहीं पर अगर सत्संग हो रहा है, भक्ति हो रही है, तो वहाँ पर जाते थे अधिकतर। कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, कृष्ण की भक्ति में इनकी बहुत दिलचस्पी थी, और वैराग्य। दीक्षा गुरु मतलब इनको दीक्षित किसने किया था? तो जिसे यहाँ पर दिया गया महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनका नाम दिया गया है, जो शुद्धराद दैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रतीक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत थे। जो उनके दीक्षा गुरु थे, उनके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। इसको भी आप पढ़ के थोड़ा सा याद रखेंगे। इनका दीक्षा काल, जब भी दीक्षा काल ले रहे तो 1509 से 1510 बताया गया है। कुछ विशेष इनके बारे में, जन्म से अंधे थे। अच्छा, मलिक मोहम्मद जैसे अपने पढ़ा था कि वो आँख से उनके था, एक नेत्रहीन थे, एक आँख उनका ये था, और रूपहीन थे। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि जन्म से क्या है बच्चा जी, ये जन्म से अंधे हैं, और बड़े होने पर दोनों आँखें जाती रहीं, जन्म से अंधे, बड़े होने पर दोनों आँखें जाती रही। मृदुल विनम्र निर्भिमानी, भावुक, और थोड़ा पेज मेरा कट रहा है तो कोई बात नहीं। और अब क्लियर है? चलो, अब क्लियर है।
अभी एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा, जो नहीं है थोड़ा मिल के पढ़ लेते हैं। पढ़ने से भी क्या होगा, इसके एमसीक्यू जो बनेंगे आपको तकलीफ नहीं देगा। कहते हैं कि भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विराट महात्मा है। ठीक है, कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। सर कैसे याद होगा, बहुत सारे चैप्टर हमको पढ़ने, तो चलिए जी थोड़े थोड़े आपको सब विषय मेहनत करने चाहिए। क्लास 12th में छोटा क्लास नहीं होता, बहुत यहाँ मेहनत की जरूरत होती है। और देखो नहीं पढ़ने वाले तो भी ऐसे भी नहीं पढ़े भी पास हो जाते हैं, वो बात अलग की है। बिहार में बहुत सारे अपरंपार है, यहाँ पर कुछ घटना ऐसी घटती है कि जो नहीं पढ़े वो भी पास हो जाते हैं, और पढ़े लिखे भी कभी कभी पास नहीं होते हैं। तो बात तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात आती है, आगे फ्यूचर की बात आती है, तो फिर पढ़े लिखे बच्चे आगे जाते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। इनकी प्रमुख रूप से सूरसागर इनकी कृतियाँ हैं। सूरसागर इनकी प्रमुख है, और साहित्य लहरी, ये सब एग्जाम में पूछा गया है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये भी सूरदास की। राधर सकेली सूरदास सुरसावली इत्यादि इनके क्या हैं, बहुत रचना है। और सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार इसकी रचना श्री मद्भागवत की पंक्ति पर 12 स्कंधों में हुई है। कहते गे पदों के विशाल संग्रह, गे मतलब गाने वाला पद। इनके ऐसे पद है कि जिसे गाया जा सकता है, जिसे गाकर, और उसका विशाल संग्रह है। बहुत सारे ऐसे इनके संग्रह पर इनके पद हैं जिससे गाया जाएगा, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में है। एक दो नहीं है कि जिसको पढ़ लीजिए गा दीजिए, गाने वाले बहुत सारे पद हैं। चलिए इनके थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजधानी मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली अवधि आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, ललित्य और मधुर्य के कारण अधिक लोकप्रिय होकर, देखो जैसे हम भोजपुरी की बात करते हैं ना, तो बच्चे हम लोग के जो अवधी भाषा भोजपुरी में मैथिली है, अवधी है, ये सब फेमस है। और हम लोग का भाषा थोड़ा भोजपुरी में थोड़ा उतना बेहतर नहीं है जितना भोजपुरी का दूसरा पार्ट से ये भाषाएं हैं, जो अवधी और ये मैथिली से भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी का ही पार्ट से, लेकिन वो बहुत प्रिय लगता है, बहुत मधुर लगता है। लेकिन हम लोग में उतना मिठास नहीं है भोजपुरी में। कहता कि हाँ ठीक है, लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र में प्रमुख काव्य से बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति सजाए ब्रजभाषा, ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी संगीतमयी प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रजभाषा की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। सूरदास की इसी ब्रजभाषा महान कवि, यद्यपि ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं। ये ब्रजभाषा के महान कवि हैं, जो उनमें से इनका स्थान आता है। तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित पौर मतलब पुराना होता है, और समृद्ध है कि अपने वैभव मतलब अपने कृतियाँ पर, अपने कार्य पर और गंभीर्य से चकित कर देती हैं। इनकी जो कविताएं हैं बच्चा जी, वो और इनके जो वैभव है वो सबको चकित कर देता है। जो पढ़ते हैं उनको एक बार आश्चर्यचकित कर देता है ये। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सागर के अनंत कवि हैं। ठीक है, वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्ति में अष्टछाप के, और ये जो कविता लिखे गए अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों के श्रेष्ठ मान्यते हैं। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि है। वल्लभ से दीक्षित होने से पहले दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्द्र पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सुर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सुर हकै ऐसो घियायात काहे को हो, कछु भागवत लीला वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भागवत 10 स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा हुई। जब ये बोले थे कि तुम्हारा ऐसा मतलब जब गीत गा रहे थे तो जो सुर ऐसा हो के ऐसे घिघियात का है, जो उनकी जो कुछ गा रहे थे उतना उसमें
नहीं था अच्छा, बोले तुम इसे घियाते काहे हो, तुम कुछ भागवत लीला का वर्णन करो, तुम कुछ भागवत गीता गीत गाया करो जो तुम शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो ऐसा उनको गुरु ने कहा उनका। और ये गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। जब उनसे उनके भावना से प्रेरित होकर तभी क्या किए बच्चा जी, गुरु के श्रीमुख भागवत दशम के स्कंद सुनकर उनके भीतर लीलागान की प्रेरणा, और बाद में इनके जब ये जब श्री भागवत के 10वां स्कंद सुने तो उनके पास उनकी लीलागान कृष्ण की लीलागान गाने की इनके प्रेरणा आई, उनकी इच्छा होने लगी और स्फुरन हुई, और तब से उनकी भाव भक्ति की एक दिशा मिल गई। और उसके बाद से वे भक्ति की दिशा में मुड़ गए। वे लीलागान रचने और गाने लगे, खुद लीलागान की रचयिता भी रचने भी लगे, उसके लिखने भी लगे और उसे गाने भी लगे। सूरदास लीलाड़िक भक्त थी, कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की उन भावात्मक ईश्वर का प्रसंग को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक। बच्चे टेंशन मत लेना, थोड़े जीवनी लंबे हैं लेकिन टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको जीवनी सिर्फ इतना ही करना है कि पढ़ लेने हैं। चलिए, क्या होगा कि इसमें से कुछ उनके बारे में पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन न छूटे। अब कहते हैं कि भाई गहन मार्मिकता अनुभूति बैठ सकी है। कृष्ण के जन्म से शैशव और जब से कृष्ण के जो जन्मावस्था है वहाँ से लेकर किशोरावस्था जो उनके बड़े होने तक विविध लीलाओं का विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। जब से बचपन से कृष्ण से छोटे से लेकर बड़े तक जितने उनमें घटनाएं घटी सबके बारे में लीला रचते रहते, उसके बहुत सारे लीलाएँ रच, उसका मतलब लीला की रचकर बाढ़ ला दी है। बाढ़ लाना मतलब बहुत सारे। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इनकी भक्ति के 3 विषय रहे हैं, विनय भक्ति जिसमें विनम्रता से किए हों, और वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाव विरुद्धों में उनका काव्य सीमित है। उसके जीवन का एक व्यापक बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों का ऐसा गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। वात्सल्य के और दृष्टि से है तो ये विश्व में के अद्वितीय कवि हैं, यानी यूनिक कवि हैं, बेहतरीन कवि हैं। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार के कवि ऐसा कभी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि जिसे हमने पढ़ा था कि ये वात्सल्य के बारे में बताया गया कि वात्सल्य क्या है, कि वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता ऐसा है कि पाठक यानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी कोई पढ़ेगा, जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल जाएगा और तन्मय और विभोर हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाली, प्रेम के संयोग में वियोग दिशाओं में संबंधित हजारों पद सार्वभौम मानव हृदय की मर्मी ज्ञाता गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और ललित्य का परवार उमड़ता है। सुर के पदों में मध्यकालीन गीतिकला अपने शिखर पर पहुंचती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, सृष्टिकला आदि का ऐसा एकत्र समागम अनंत दुर्लभ है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। जैसे ये लिख रहा है कि मध्यकालीन गीत कला में पहुंचते हैं तो कविता की चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब बातें का एकत्र समागम अनंत दुर्लभ है। अब कहते हैं संगीत के संसर्ग में उनके पदों में ऐसा एक पंख लग जाता है, जैसे संगीत वाले पद ऐसे हैं कि इसमें पंख लग गया हो, इस उड़ान भर लेता हो, उड़ने लगे, पंख लग जाते हैं। जैसे सुकंठ, सुंदर कंठ, मर्मी गाय के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह पंखुड़ियाँ खोल देते हैं। अपनी चित्रकात्मकता यानी जो भी कविता करते हैं उसमें जो भी चित्र देखें उसकी ये व्याख्या करेंगे। चित्रात्मकता, ये थोड़ा पॉइंट्स दिख नहीं रहा है। बिंबकता यानी जो चित्र, जो बिंब दिखते हैं, कोमलता, सजीव और बोधकता, संक्षिप्त भावगृता आदि गुणों के कारण गीति काव्य और गीति कला के पूर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास ने अपने समय और समाज में समानती, उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, संस्कृति प्रभाव और मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक
आदि और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन में मानसिक अवरोध को दूर कर, जो भी लोग के जीवन में मानसिक अवरोध है उसे दूर करने के कर दिव्य कामना और आशा उत्साह उसमें, और आशा एक आशा की किरण की उसमें खुशियाँ के लिए जुटा क्या तो लिखे है, कुछ दिख नहीं रहे बच्चे यहाँ पे गए। कंठ सतकंठामुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर्य के काव्य ने किया। यानी सूर्यदास की कविताओं ने जो भी लोग के जीवन में दुख सुख है उसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे और उनमें खुशी और उत्साह भरने के लिए इन्होंने, और संचार मतलब उसके सारी चीज़ का प्रचार करने के लिए, जीवन प्रवाह करने के लिए ऐतिहासिक कार्य सूर्य के काव्य जो उनकी कविताएँ थी उसमें थी। जो भी उनकी कविता पढ़ा उनमें उनको जीवन में थी, एक आशा आई, एक उत्साह आया। तो सूर्यदास ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर तो अब चलिए, अब यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब जरूर पढ़ना। अब तक आपने जितना पढ़ा इनकी जीवनी से था, अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसके सारा सार इसमें लिखा गया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद, यहाँ 2 पद मिलेंगे। सूर्यदास कितने पद? 2 पद वात्सल्य भाव के हैं, और सूरसागर आपने पढ़ा कि 3 चीज़ लिखते हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। लेकिन ये जो कविता है बच्चा जी, ये वात्सल्य भाव है, और वात्सल्य भाव के बारे में यहाँ भी बताया था, जिन्हें बताया गया इनके वात्सल्य भाव हैं और सूरसागर से संकलित है। और कहाँ संकलित है? सूरसागर से। तो जो पूछेगा ये पद किससे संकलित है, तो सूरसागर से। इन पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्टता, प्रतिभा और अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल, यानी देख रहे हैं माँ उनसे कृष्ण से दुलार कर रही हैं, और कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाती हैं, उठो नंदलाल बालक, खूब प्रेम से जगाती हैं, उठिए चिड़िया चचा रही हैं। मैंने कभी इस कविता को ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था पहली बार पिछले साल, इस बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। द्वितीय पद में दूसरा पद में नंद को गोद में बैठाकर उनको जो खाना खिलाएंगी, और वही बातें जो परवरिश से अंतर्भारा प्रवाहित करके घर घर के परिचित दृश्यों के प्रसंग कवि के हृदय का ऐसा योग है, ये संप्रसंग अमिट हो जाते हैं। बहुत मजा आएगा बच्चा जी। चलिए अब इनके बारे में कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने थोड़ा कमेंट किया इनके बारे में कि सूरदास अब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंग शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे, जो भी अलंकार होता है उनके हाथ पीछे दौड़ जाता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वो अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता, इन तन मन से लगते हैं बच्चे जी, तन मन से कवि जो भी कविता करते लगता है उसमें डूब जाते हैं। तथा के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। चलिए वाह, कितनी अच्छी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के संदर्भ में कहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे जी आपके लिए 2 पद। देखो इसमें जान पड़ना नहीं था, आपको लगना कितना छोटा है, जो इसलिए जीवनी थोड़ा समय लगा तो टेंशन न लो। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, इसका वन शॉट आपको नोट्स बनवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलिए तो चलिए यहाँ पर क्या कह रही हैं माँ, यहाँ पर माँ उनसे यशोदा माँ कह रही हैं बबुआ जी से कि जगिए ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुच भय भृंग लता भूले। मतलब आप भले हम लोग गीत की तरह न गा पाए, लेकिन जिनकी पद सब गीत जैसे हैं, गा सकते हैं आप। थोड़ा इसको बैठे बैठे थोड़ा इसको लहजे में गीत गा के ट्राई कीजिएगा। कभी आपको मनोरंजन करने का मन करता है तो थोड़ा संगीत गा लीजिएगा। ये कविताएँ आपके लिए खड़ी हैं, बिल्कुल इसको गुनगुना सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसको गाओगे, कोई साउंड में सुनता है तो आपको लहजा नहीं कर रहे कि हम शर्मा गए, कोई सुन लिया। इसमें आप बुरे गीत नहीं गा रहे हो, आप एक अच्छे पद गा रहे हो, आप एक अच्छे वो भी भक्ति वाली चीज़ गा रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको शर्माना भी नहीं है, क्योंकि आप बुरी चीज़ नहीं कर रहे हो। तो इस पंक्ति के भाव है बच्चा जी। देखिए जगिए ब्रज कुंवर, ब्रज राजकुमार, यहाँ पर माँ इस तरह कहती हैं कि जगिए छोटे नंद ब्रज के राजकुमार, करें कि ब्रज राजकुमार, यानी कुंवर मतलब कुमार, ब्रज के राजकुमार जगिए। कहते संकुच भय भृंग लता भूले, यहाँ पर कह रही हैं कि कितनी सुन, और उसके बाद फिर लिखते हैं तमचूर खग रूढ़ सुनो बोलत बनड़ाई रंभाती गो मतलब गाय, खरकनी में बछरा हित धाई, जो बछड़ा जो है माँ के पास जाना चाहता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का भाव ऐसा है कि माँ यशोदा कहती हैं कि जगी छोटे नन्हे ब्रजराज के राजकुमार, कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं, और छोटे कमल के फूलों का समूह संकुचित हो गए हैं, और भौरे भी फूल पर घूमने लगे हैं। यहाँ पर लता भृंग, यानी फूल पर मतलब फूल पर जब सारी चीज़ें घूम रहे हैं, मतलब इसमें भृंग खुल गए, मतलब पहले बताएंगे कि कमल के फूल खुल गए हैं,
खिल गए हैं और उसमें और संकुचित भी हो गए हैं और उसमें भंवरे उस फूलों पर घूमने लगे हैं। आप जानते हैं कि फूल पर मध्य भंवरे क्यों आते हैं? फूल की रस चूसने के लिए। फिर इसमें कहते हैं, अब तो आपको पता चला इसमें तमचुर खग रूर सुनहु बुलत बनड़ाई। इसमें कहते हैं कि देखो, और यहाँ तक हम पढ़ने जा रहे हैं, रंभाती गो मतलब गाय होता है, खरकिनी में बछरा हितधाई। इसमें कहते हैं कि भाई मृग चिड़िया जोर जोर से वृक्ष के डाल पर चहचहा रही है और गाय भी आवाज़ कर रही है, बोल रही है किसके लिए? और उसके बरवानी यानी जहाँ पर गाय का बंधा रहता है वहाँ से उसका बछड़ा बांधा हुआ है, वो जाने के लिए दौड़ जाता है। जैसे वो गाय बोलती है, अब आपने देखा होगा जिसे माँ बोलती है, तुरंत उसका बच्चा दौड़ते तो वहाँ पर जाने के लिए दौड़ पड़ता है। अब इस पंक्ति को पढ़ेंगे। विधु मलिन बच्ची, सब कुछ इसमें लिख दिया गया है नोट्स में, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे के भावार्थ लिख दिए गए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसके नोट्स बना लेना है। आपको देखना है एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। विधु मलिन रवि मतलब सूर्य प्रकाश गावत अंदर नारी, सूर्य श्याम पड़तः उठो अबुंज करधारी। अब देखिए यहाँ पर क्या, चंद्रमा भी मलिन हो गया है, सूर्य का प्रकाश अब तेज हो गया है, और यहाँ का शरीर जहाँ ब्रज राज जहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि है, ब्रज भूमि, कहते हैं यहाँ के सब लोग, यहाँ के नर नारी अब संगीत गा रहे हैं, सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, उठिए आप, और उनको उठाने के लिए सब काम की जा रही हैं। ठीक है, तो अपने जब तक इतना पढ़ा तो पहले इसकी सारी चीज़ों को बना लेंगे हम लोग नोट्स में। ठीक है, पहले उनकी जीवनी वाले पाठ को बना लेते हैं, फिर इसकी जो पद पारा है इसके भावार्थ भी हम लिख लेंगे। भाई कुछ वर्ड के लिए थोड़े से, और जब भी लिखिए थोड़ा से अपने बुक को ही पढ़ लीजिएगा, और आपको बुक तो ये पढ़ा भी दी गया, तो थोड़ा नोट्स लिखिएगा तो थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड के लिए, जैसे कुछ अक्षर के उनके लिखावट में थोड़ा बच्चों का ये है, बच्चों से लिखवाया गया है नोट्स को। चलो थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे मैं देख रहा हूँ, जो भी कुछ इसमें वर्ड मुझे लेंगे तो आपको बता देंगे। क्लियर है? चलो बच्चे, इतने साफ सुथरा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ कहीं आपको पढ़ा दिया जाएगा तो नोट्स नहीं लिखवाए जाएंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ किया जा रहा है, पढ़ा भी दिया जाएगा, उसके नोट्स भी लिखवा दिए जा रहे हैं। ओ सॉरी, चलो ठीक है। ठीक, अभी जो आपने कविता पढ़ा देखिए कितने अच्छे उसके सारे भावार्थ लिख दिए गए हैं। कैसे कभी कभी अपने भावार्थ पलट दोनों का काम हो गया। तो ये को हो गया, ये थोड़ा छ है, तो छ ठीक से लिखना, इनके छ का थोड़ा लिखावट सही नहीं रहता है। आपको जो पहला पद का पूरा भावार्थ पढ़ा दिया हूँ, तो पहला पद का पूरा ये भावार्थ इसमें लिखी गई हैं। और ये जो कविता का दो पॉइंट जो होता है ना ये वाला, उसको मैं दो भाग करके लिखवाया हूँ कि आपको याद करने, भले याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिखते ही लिखते आपको दो इसको 6 बार में 3 पद में लिखा गया, तो मैं तीनों को 3 जगह कर दिया हूँ, 1 2 3, ताकि आपको ये थोड़ा बुक से देख लीजिए, धारी लिखा है। अब हम पद 2 में चलेंगे। अब 2 में यहाँ से अब कहते हैं कि जेवंत श्यामानंद की कन्या, कछु खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखित नंद रनिया। देखिए यहाँ पर अब जो कृष्ण जी अपने पढ़ा था गोद में नंद, अपने पढ़ा था शुरू में, इसका मैं आपको बताया था कि जब इस कविता में क्या पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि पहले में तो उनको उठाने की हो रही है, कि उठी जगाने की चेष्टा हो रही है माँ द्वारा। अब दूसरे भाग में वो जब उनके गोद में खाना वाना खा रहे हैं, तो ऐसे दृश्य की यहाँ पर यहाँ पर उसकी चर्चा की है सूरदास ने। ठीक है, तो थोड़ा पहले इसको, हाँ चलिए उसके बाद पढ़ते तो भाव से ही पढ़ लेते हैं। ये आपको लाइन भी यहाँ लिखे गए हैं, जेवत श्याम किन कनिया, कछु खात कछ धरनी, धरनी में धरती पर गिरावत है, छवि निर्खत नंद रनिया। यहाँ पर देखो यशोदा जी जब गोद में लेकर श्याम को यानी कृष्ण को भोजन करा रही है, जो उनके श्याम उनके गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। इस प्यारी सी दृश्य की शोभा को देखकर माता यशोदा निरख रही हैं, उनको मतलब उनको देखकर उनको अच्छा लग रहा है। ये निरखत नंद रनिया, नंद मतलब उनकी रनिया। ठीक है, चलो अब अगला इसी का है, बरी बरा, खाना में भी कुछ बना है, बरी बरा बेसन बाहु भंतिनी व्यंजन विविध अंगनिया, आंगन में बहुत सारे बना है। डारत खात लेत अपने अर रुचि मानत दधी दुनिया, वही दही की जो आप पढ़े, जो कृष्ण जी दही को बहुत प्रेमी थे, उनसे दही माखन खाने के लिए बहुत उनको चेष्टा होती थी। चलिए,
तो इसके बारे में इसके बहुत लिख दिया कि भोजन में बड़ी क्या बने, बड़ी पकौड़ा बेसन अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हैं। कृष्ण अपने से डराते हैं, डालते हैं, उसमें अपने से डालते हैं और डालते हैं, अपने अपने से खाते हैं और रुचि पसंद है उनको। उनको क्या पसंद करते हैं, और उनको रुचि पसंद है दही वाला बर्तन को। जो दही वाला बर्तन है उनको बहुत पसंद है, बार बार उसी को तरफ उनका ध्यान जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, दुधिया मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, अपनु खात नंद मुख नावत सो छवि काहत न बनिया। मतलब कुछ अपने भी खा रहे हैं, कुछ यशोदा माँ के मुँह में उनको भी खिलाने की चेष्टा करें। और ऐसा दृश्य है कि सूर्यदास कहते हैं कि ये कहने से नहीं बनता है, इतना अच्छा प्यारा दृश्य है। देखिए, मिश्री दही माखन को मिलाकर मुंह में डाल रहे हैं। यह छवि यानी तस्वीर देखकर माँ यशोदा धन्य हो रही हैं और अपने मुख में भी खा रहे हैं और यशोदा के माँ के मुख में भी खिला रहे हैं श्री कृष्ण। और यह सुंदर जो है, कहते हैं कि यह दृश्य सुंदर जो है, ऐसा सुंदर सा छवि है, इसे वर्णन करने में नहीं बन रहा है। ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि इतना सुंदर दृश्य है कि इसको कहने से भी नहीं हो पा रहा है। और आखिरी है, जो रस नंद यशोदा बिलखत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सुर जुठनिया। अब मान लीजिए कि जो सूरदास भोजन कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भोजन कर लें, और अड़चन मतलब यहाँ पर लिखा गया है अचमन का हाथ धो लेंगे तो जो भी जूठा बच जाएगा, वही मांग रहे हैं कि देखो भक्ति में इतनी प्यारी सी भक्ति है कि भक्ति में उनसे मांग रहे हैं कि उनके जूठा भी मिल जाए हमको तो मैं धन्य हो जाऊँगा। तो भक्ति इसे कहते हैं बच्ची, भक्ति ये होती है। जो आनंद यशोदा माँ को मिल रहा है वह आनंद तीनों लोगों में नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की भोजन करने के बाद, कुल्ला करने के बाद सूरदास मांगते हैं कि कृष्ण का जूठन भोजन भी मिल जाए, ऐसा मांग रहे हैं। इनकी इतनी प्यारी भक्ति है, क्योंकि जो कृष्ण की जो सब दृश्य है जो यशोदा माँ का मिल रहा है वो तीनों लोगों में किसी को नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ जूठा ही हमको मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, मैं धन्य हो जाऊँगा। अब आते हैं बच्चे जी इसके प्रश्न आंसर। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी तुम इसके ये भी सब जरूर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, सब पूछ लेता है अर्थ क्या होता है, तो इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सारे अर्थ पढ़ लीजिएगा। इसे मुझे मतलब कमाल, जीवंत मतलब भोजन कराते हुए, कन्या मतलब गोद में। ठीक है, तो कविता का अर्थ आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा। अब इसके जो प्रश्न आंसर है इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न आंसर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सारे प्रश्न का आंसर कर लीजिए, कोई काम हो जाएंगे। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो आपने पढ़ा था कि दोनों तो वात्सल्य से ही थे। चलो, अरे गाय, ये ठीक से लिखा ना, गाय लिखा गया यहाँ पर। गाय किस ओर दौड़ रही हैं, आप दौड़ पड़ी, आपने देखा था अपने जहाँ पर बछड़े उनके बांधे होते उस दौड़ पड़ी थी। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ बच्चे अपने शब्दों में लिखना है, तो जैसे आपने पढ़ा जो भी आपको अच्छा लगा पॉइंट्स उसके सारे भावार्थ को इसमें लिख देना, आपके काम हो जाएंगे। चौथा प्रश्न, पठित पाठ के आधार पर सूर्यदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। ठीक, ये रहा, और इसकी कुछ विशेषताएं थी, ये रहा। सारे पॉइंट्स में लिखे गए तो ये सब विशेषताएं ही हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चे थोड़े लंबे होते हैं, और लेकिन आपको नंबर भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 5 नंबर मिलता है। अब काव्य सुंदर बच्चे, इतना साफ सुथरा वीडियो को नहीं मिलेगा, बाकी आपको लोग सब कुछ पढ़ाएंगे, फिर उसको लेके जाएंगे अलग अलग। मैं छोटा बनाने की कोशिश करूँ कि बच्चे को पढ़ने में थोड़ा तकलीफ ना हो। ठीक, ये रहे उसके आंसर क्वेश्चन। अपन खात, ऐसे ना होगा, अपन खाक, यहाँ पर अपन खाक लिखा है, अपन खाक नंद मुख नावत सुछवि, अपन खाक। यहाँ पर तो किताब में भी थोड़ा मिस्टेक किया है, एक बार खाक लिखा है, एक बार खात लिख दिया, अपन खात होगा ना बच्चा, यहाँ पर खात होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है अपन खात, यानी अपने भी खाते हैं, कुछ नंद के मुँह में खिलाते हैं, तो यहाँ पर तो लिख देता हूँ, अपने भी खाते हैं कुछ। चलो ठीक है,
चलो ये हो गए। अब बारी है MCQ की। चलिए तो कुछ प्रश्न से कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा है, उसके आंसर भी दिख रहे हैं। सूरसागर का कवि कौन है? बिल्कुल, क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा भी गया है। छः हो गया, ठीक। चलो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, बादशाह जी का समय बचाया जाए। रंभाती खो खिरगिनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस में है? तो यह पंक्ति सूरदास के पद से है। राधारस के लिए किसी की रचना, किसकी रचना है? सूरदास की है, ठीक है। किसकी रचना? श्री मद्भागवत की पद्धति से पर 10 स्कंधों उसमें हुई है, तो सूरसागर की। वहीं से ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर के। और देखो बच्चे जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं जो चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में। ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऐसे शायद क्वेश्चन करा दिए गए हैं, दोहराने से पूछा गया था। और ये रहा, 2022 से पूछा गया इस क्वेश्चन को। चलो अब उसके बाद सर क्या, उसके बाद सर जी के नोट्स हैं। कर लीजिएगा, कर लेंगे ना भाई? हाँ कर लीजिएगा। तो भारत में जीवनी की 15 से 9 से 10 उनका जीवन थी, दीक्षा काल था। और वैसे जिसका जो वन शॉट लेके डाला गया था गद्य खंड का, उसमें जो भी कुछ वर्ड में त्रुटियाँ हैं, जो बहुत बहुत सारे शब्द गलत लिखा गए हैं बच्चों से, तो उसके रिवाइज नोट्स बन रहा है, उसको शुद्धिकरण किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसको अपलोड हम करा देंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा ये ऐसा मिल गया लेक्चर्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं त्रुटि में, तो उसकी चिंता नहीं करना है। हम उसको शुद्धिकरण करा के, गलती हम लोग से हुआ तो उसको शुद्धिकरण भी हम लोग कराएंगे। बस थोड़ा सा बच्चे उसको फिर पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी सब कुछ मिला है मस्त मिला आपको, कुछ थोड़ा वर्ड के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन मस्त है बच्चे जी, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे आंसर भी कहीं कहीं दिख रहा है, जो आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है, खुद से करना है। ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। चलो तो बच्चे जी, मैंने तो 52 क्वेश्चन लाया था। देखिएगा आपको इतना क्वेश्चन कोई नहीं करेगा।